महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो देवताओं के स्वामी इंद्र को पद का और वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता नाम के दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी आप अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है। नीलकमल जिसका सहोदर है अर्थात भाई है, उन लक्ष्मी जी के अर्ध खुले हुए नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर पड़े। जिसकी पुतली एवं भौहें काम के वशीभूत हो, अर्ध विकसित एकटक आंखों से देखने वाले आनंद सच्चिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हो, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति प्रदान करे। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रणीन मई हारावली भी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरे कल्याण करे। जिस तरह से मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मधु कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के काली मेघ पंक्ति की तरह सुमनोहर वक्षस्थल पर आप एक विद्युत के समान दैदीप्यमान होती हो। जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, जो भगवती लक्ष्मी मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्यासना पद्या की यह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो माँ भगवती श्री सृष्टि क्रीड़ा में अवसर अनुसार वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है, पालन क्रीड़ा के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी के विराजमान होती है, प्रलय क्रीड़ा के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति भगवान शंकर की पत्नी के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु पालनहार विष्णु की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा संपूर्ण नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है।
कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। सोने के कमलासन पर बैठने वाली भूमंडल नायिका, देवताओं पर दया करने वाली सांज्ञा युद्ध विष्णु की वल्लभा शक्ति को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली देवी, कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु की कांता कमल के जैसे नेत्रों वाली, त्रैलोक्य को उत्पन्न करने वाली, देवताओं के द्वारा पूजित नंदात्मज की वल्लभा ऐसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि का हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित है। आपकी झांकी बड़ी मनोहर है, अद्वितीय है। त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली आप मुझ पर भी प्रसन्न हो जाइए। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर जल से जिन भगवान के श्री अंगों का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी, समुद्र तनया, क्षीर सागर पुत्री, जगत जननी भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह उत्तम स्तोत्र जो आद्य गुरु शंकराचार्य विरचित स्तोत्र का कनक धारा का पाठ तीनों कालों में प्रातः काल, मध्यकाल, सायंकाल करता है, वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं।